नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मान सिंह तूफानी। आज वो सच बताएंगे जो सच किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनने देखा उनने माना, जिनने नहीं देखा वो भी मानेंगे। आस्था और नितिन अहरवार की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई, जहां टीकमगढ़ में आज जन आक्रोश रैली देखने को मिली। कलेक्ट्रेट में घेराव किया गया, ज्ञापन दिया गया, 1 महीने का समय लिया गया। यदि 1 महीने में सीबीआई जांच करके कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र बड़ा आंदोलन होगा और तब भीम आर्मी और अन्य संगठन तब टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट से उठेंगे जब तक के सीबीआई जांच का मांग पत्र नहीं उनके पास आ जाता है। ऐसा चुनौती भीम आर्मी जिला अध्यक्ष संजू चौधरी जी ने कहा। और भी संगठन के लोग जो हैं उन लोगों ने क्या क्या कहा, देखें ये सारी खबर तूफानी सागर न्यूज पर महेंद्र सिंह के साथ। आज आए हम टीकमगढ़ में, जहां जन आक्रोश रैली का प्रदर्शन किया जा रहा है। आस्था को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी मैदान में उतरी है, जहां पर संजू चौधरी जी की सबसे बड़ी पहल रही है। संजू चौधरी जी के सहयोग के लिए सैकड़ों संगठनों ने साथ दिया है और आज रैली का कार्यक्रम सफल बनाया है। ये संजू चौधरी जी से बात करना चाहेंगे। यदि आस्था को सीबीआई जाँच नहीं होती तो अगला कदम क्या उठाएंगे? संजू चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये संघर्ष न्याय की लड़ाई है। जो सरकार है उसके कानों में आवाज़ हमारी दलित समाज की पहुँच नहीं रही है। 10 से 15 हत्याएं टीकमगढ़ ज़िले में हो चुकी हैं। उनको सुसाइड का रूप दिया जा रहा है लगातार, और इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है। कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ सीसीटीवी फुटेज कैमरे बंद होते हैं। जब हमारे लोगों की हत्या होती तभी ये बंद होते हैं। अन्य किसी लोगों का होता है तो सीसीटीवी क्या सूंघ के पुलिस निकाल लेती है। तो हम सभी चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, नितिन अहरवार बहन आस्था की सीबीआई जांच हो, और अन्य जो ऐसी घटनाएं हुई बगाज माता के पास हैरा में अहरवार की जो हत्या की गई है सरासर, उसमें भी सीबीआई जांच हो। और कई ऐसी कुशवाहा समाज, राजपूत समाज के कई ऐसे व्यक्तियों की हत्याएँ हुई जो 10 से 15 आवेदन पहुँचे हैं, उसमें सभी में सीबीआई जाँच हो। हम लोग अगर नहीं होती है 1 महीने में तो हम सभी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ पे बुलाएंगे टीकमगढ़ में, और तभी उठेंगे जब सीबीआई का आदेश आ जाएगा। देखिए, आज हम टीकमगढ़ आए हैं। हम बच्ची की मम्मी, मान लीजिए आस्था की मम्मी जी से बात करना चाहेंगे। सारा घटनाक्रम क्या है बताएंगे आप? पूरा घटनाक्रम क्या है? हम चाहते हैं कि जब हम अपने बच्चों से मिले, अगर उन्हें कोई परेशानी होती तो वो हमें बताती हमारी बेटी। वो ऐसा ना हमने कभी उसके अंदर देखा है। हम जानते हैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए हमारी तो यही मांग है सरकार से कि हमारी बेटी की सीबीआई जांच कराएं और न्याय दिलाएं बस। देखिए, अभी आज हम आए हैं टीकमगढ़ में, जहां पर जन आक्रोश रैली देखने के लिए देखी जा रही। बहन आस्था के न्याय दिलाने के लिए एक से एक संगठन, एक से एक पार्टी आई है, लेकिन बीजेपी दोगली पार्टी नहीं आई है, जिसको मैं दोगली पार्टी कहता हूँ। बच्ची किसी की भी हो, चाहे बीजेपी के का ही कहता हूँ कि हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य पार्टी वालों की हो, बच्ची भविष्य का, भारत के भविष्य का उजाला है बच्ची। इसी संबंध में हम सम्मानीय दिनेश अहरवार जी से बात करना चाहेंगे, जो पूर्व कांग्रेस के विधायक जी भी रह चुके हैं जतारा से। विधायक जी, बताएंगे, आप पूर्व विधायक हैं, बच्ची के समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्ची को सबसे पहली बात है, बच्ची के लिए हम लोग सब लोग दुखी हैं, पूरा जिला दुखी है, और हम ये चाहते हैं कि बच्ची को यथाशीघ्र न्याय मिले। शासन प्रशासन से हम लोगों की यह ही जितना बड़ा जन आक्रोश सैलाव जो आप सबने देखा है, ये जनता का आक्रोश है, और जनता सभी दिल से चाहती है कि बच्ची के, और वो साथ में एक बच्चा भी नितिन अहरवार भी, उसके साथ भी अन्याय हुआ है। तो और जतारा से हमारे साथ दुलीचंद अहरवार जी हैं, जो भी समाज की अच्छी सेवा भी करते हैं और समाज सेवी भी है। इनसे बात करना चाहेंगे कि यदि आस्था बेटी को न्याय नहीं मिला तो अगला कदम आप क्या उठाएंगे? देखिए, पूरे टीकमगढ़ ज़िले में जिस तरीके से अहरवार समाज के साथ जातिगत हिंसा हो रही है, उससे हमारा पूरा टीकमगढ़ का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक और माताएं बहनें सभी आहत हैं। इसी घटनाक्रम को देखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय में कुमारी आस्था अहरवार की जो हत्या हुई है, उस हत्या के द्वारा
शासन हो या प्रशासन हो, इन दोनों की मंशा अलग से नज़र आती है कि हमारे समाज के होनहार बच्चों के साथ इस तरह के हादसे और हादसे के बाद उनको न्याय नहीं देना, ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मंशा में खोट नज़र आता है। हम इस खोट को दूर करने के लिए पूरे ज़िले से और ज़िले के बाहर से आए हुए हमारे समाज सेवी, समाज भाइयों ने मिलकर के इस आंदोलन के माध्यम से शासन को आगाह कराया है कि हमारे ज़िले में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जो शोषण और अत्याचार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं, उनके बावजूद आज हमारे होनहार बच्चों की भी हत्याएँ अगर हो रही हैं तो इन पर अनदेखी की जाती है। तो हमारा पूरा समाज, पूरे ज़िले का समाज और ये हमारे साथ दिनेश अहरवार जी हैं कि जो कि जतारा में अच्छी भी बीएसपी में पकड़ बनाए हुए हैं। दिनेश अहरवार जी से पूछना चाहेंगे कि यदि आस्था बेटी को न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या उठाएंगे दिनेश जी? यदि सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हैं। इस प्रकार आज जो जतारा से और तमाम देखिए अभी हम आए हैं टीकमगढ़, जहां कलेक्ट्रेट के सामने हमको सीगाराम अहरवार जी मिले हैं। इनसे पूछना चाहेंगे आज जन आक्रोश रैली में के लिए क्या कार्रवाई के लिए मांग की जा रही है? सचिव हैं। मैं सियाराम अहिरवार दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ है, जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ, जो डोमा के नाम से जाने जाते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी हैं और प्रांतीय अध्यक्ष AR सिंह जी हैं। हम लोगों ने शासन प्रशासन से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जो आस्था और नितिन अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी जाँच की जाए, उसकी CBI जाँच की जाए और दोषियों को दंड दिया जाए। अगर इस तरह की जाँच संतोषजनक नहीं होती है तो हम लोग पुनः उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। हमारे साथ है नंदराम कुशवाहा जी, जो कि कुटकुट विभाग के मंत्री रह चुके हैं और अब इनने बीजेपी की सदस्यता छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है और आज आस्था बेटी को न्याय दिलाने के लिए जन आक्रोश आंदोलन में शामिल हुए हैं। उनसे बात करना चाहेंगे, यदि आस्था को CBI जांच और यदि न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? नंदराम जी, बहुत ही आज गंभीर विषय है, दुखद मामला है कि हमारे ज़िले की बेटी आस्था अहिरवार और दूसरा बेटा नितिन अहिरवार, ये दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और विगत कुछ दिनों के बाद भी शासन प्रशासन के उदासीन रवैया के चलते आज तक जिन्होंने घटना की उन दोषियों का कोई भी पता नहीं चल पाया, कोई भी सुराग नहीं लग पाया, जिसके चलते टीकमगढ़ ही नहीं पूरे बुंदेलखंड के जनमानस ने, सभी संगठनों ने आज उस दुखद घटना से आहत होकर टीकमगढ़ की सड़कों पर जन आक्रोश रैली की एवं यहां कलेक्ट्रेट आकर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया कि यदि आस्था अहिरवार और नितिन के लिए न्याय नहीं मिलता है, इस घटना का पर्दाफाश नहीं होता है, तो हम सभी चाहेंगे कि शासन प्रशासन CBI जांच करे और CBI जांच यदि नहीं की जाती है और उन दोषियों का खुलासा नहीं होता है, वो लोग जेल नहीं जाते हैं, तो जितने संगठन आज इस कार्यक्रम में, इस जन आक्रोश रैली में सम्मिलित हुए हैं, वो सभी बैठकर एक निर्णय लेंगे और बहुत बड़ा जन आंदोलन और उग्र आंदोलन यहाँ टीकमगढ़ की धरती पर होगा। ऐसा नंदराम जी बताएंगे मुझे कि ऐसा क्या बीजेपी पार्टी का या बीजेपी सरकार का क्या ऐसी मंशा है कि जो कि बच्चे बच्ची भारत का भविष्य है, वो पढ़ने वाले बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, तो आम आदमियों के साथ क्या होगा आने वाले भविष्य में? पहली बात तो ये है कि इस पर सरकार को, सरकार में बैठे लोगों को विचार करना चाहिए कि जो देश का भविष्य है, हमारे बेटा और बेटी, उनके साथ ऐसी घटनाएं होने के बाद भी, चाहे पुलिस प्रशासन हो या सत्ता के लोग हों, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कोई भी सुराग नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये सरकार और प्रशासन की नाकामी है और बहुत ही शर्म की बात है। इस मौके पर मैं ये भी इस पूरे जनमानस से, पूरे दलित समाज से, पीड़ा समाज से, जो लोग भी आस्था और नितिन को न्याय दिलाने के लिए आज आए हैं, कि वो तैयार रहें। शासन प्रशासन से ज़्यादा उम्मीद हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी तक नहीं तो इसका खुलासा हो जाता, इसलिए सभी लोग तैयार रहें। यदि न्याय नहीं मिलता है तो और जो करना पड़ेगा वो करेंगे सब मिलकर। तमाम संगठनों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर? टीकमगढ़ जिले में जो जंगल राज व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी की 21 साल की सरकार में, जो टीकमगढ़ जिला है, इसमें आप देखेंगे आए दिन सबसे ज़्यादा दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पे हो रहे हैं। कभी कोई किसी को बंधक बना के घर में मारता है
और यहाँ पे देखेंगे हर महीने में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिससे पीडीएस परिवार, जो पीडीएस समाज है, पूरा प्रताड़ित है। यदि आप देखेंगे तो ये आस्था बिटिया की, जो होनहार बिटिया पढ़ रही थी नवोदय विद्यालय में, इसकी हत्या कर दी जाती है और लटका के आत्महत्या दिखाया जाता है। ऐसा उनके परिजनों का कहना है कि जो मेरी बेटी है बहुत ही अच्छी है, उसका भाई भी साथ में था, अगर उससे कोई दिक्कत थी तो भाई को कम से कम बताती वो। उनके पिताजी का, पूरे परिवार का कहना है। तो उसकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। परिवार का कहना है कि सीबीआई जांच हो, इन लोगों ने हत्या करके लटका दिया गया है। दूसरा, एक नितिन जो अहिरवार हैं, वो भी हमारे दलित समाज से आते हैं। वो तालाब में वो सुबह जाते हैं, डेली एक आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे थे, दौड़ लगाने, रनिंग करने के लिए जाते थे। ये कौन सा गौरी गणेशगंज की घटना है। वहाँ तालाब में वो मृत पाए जाते हैं, तालाब में डूब के। कितना गंभीर है ये। और इन्होंने, उनके पिताजी ने स्वयं होटल पर, रोड पर सीसीटीवी ज्ञापन दिया है बीमा आर्मी वालों ने, क्या मामला है सर, क्या कायमी की जाएगी? ये कोतवाली के नवोदय विद्यालय स्थित एक मर्ग पकड़ से पूरा मामला संबंधित है। इसमें थाना कोतवाली अंतर्गत जांच चल रही है। एक एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इस जांच में सभी पहलू, चाहे वो वैज्ञानिक हों चाहे वो अन्य पहलू हों, हर एक जांच हो रही है। इसी सारे करके आज एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में जो मांग उठाई गई है उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी इस प्रकरण में बारीकी से जांच अनुसंधान दल अभी कर रहा है। जांच में जैसी ही परिस्थिति सामने आएगी वैसी इसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।